हाँ, इन्वेस्टर्स को मिलना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। लाइक इन्वेस्टर कौन है, पहले ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन्वेस्टर कौन है। अभी जैसे आपको बोलूं, अभी जितने बिजनेसेस चल रहे हैं उसका एफिलिएट बिजनेस, लाइक मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना, उन लोग का अप्रोच किया, उसके जो ओनर्स है। लाइक अभी कोई बंदा बिल्डर है तो वो उसका साथ में का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको, उसके अंदर भी इंटरेस्टेड होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट के इस हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तक आपने जितने बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट पे एपिसोड्स देखे, जितने सुने, वो सब इंग्लिश में थे। अब हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं हिंदी एपिसोड्स के। सो इंग्लिश में भी एपिसोड्स होंगे, हिंदी में भी होंगे। तो विल कीप मिक्सिंग एंड सम ऑफ द एपिसोड्स विल बी इन इंग्लिश, सम विल बी इन हिंदी। और आज हमारा हिंदी का पहला एपिसोड है। और एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये यार 45 मिनट, 1 घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा ये बैठ के ये पूरा वीडियो देखने का आपके पास अगर टाइम नहीं है और आपको लगता है कि ये बहुत लंबा है, तो आप इसको स्पॉटिफाई पे या किसी भी आपके पॉडकास्ट ऐप पे आप इसको सुन सकते हैं। ताकि आप जो भी कर रहे हो काम, आप रनिंग पे जा रहे हो, इफ यू गोइंग आउट आउट एंड अबाउट, कुकिंग कर रहे हो, कोई आप जिम में हो या वॉक कर रहे हो, तो आप इसको सुन सकते हो, ड्राइव करते हुए सुन सकते हो। ताकि आपको एक जगह पे बैठ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पूरा एपिसोड सुनना जरूर, क्योंकि आज का ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आज का जो हमारे गेस्ट हैं, आनंद कुमार श्रीवास्तव। आनंद का जो स्टोरी है वो वो मेरे बियर ऑन बॉस पॉडकास्ट के सबसे फेवरेट्स एपिसोड में से एक है वो, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इसका स्टोरी इंग्लिश में आ चुका है ऑलरेडी, और अब हम इसको सेम एपिसोड को हम हिंदी में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हम लोग हिंदी में भी सारे ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस तक भी ये पहुंच सके। तो आनंद का जो स्टोरी है वो इतना इंस्पायरिंग है दोस्तों। आनंद श्रीवास्तव एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच बिजनेसेस इन्होंने स्टार्ट किया है। ये खुद अपना पांच पांच बिजनेसेस रन कर रहे हैं और भी एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है, ये सीरियल एंटरप्रेन्योर है। इनका ड्रंकन यार्ड रेस्टोरेंट है, और शगुन स्पाइस नाम का एक रेस्टोरेंट है इनका। एक होटल सुप्रभा करके है, और नाइन स्काई डिजिटल एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, और लोन वाला 24/7 करके एक फाइनेंस कंपनी है। तो ऐसे अलग अलग बिजनेसेस में इन्होंने अपना ये स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं कि स्टार्ट करके छोड़ दिया, सारे चल रहे एक साथ, ये पांच बिजनेसेस चला रहे और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आनंद से हम लोग सुनते हैं और इनके बारे में और इनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं आनंद को। आनंद, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस हियर ऑन द बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट। यार बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि तेरे को फिर से बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट पे वेलकम करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सचिन, वापस बुलाने के लिए। तुमने 1 साल के बाद हम लोग की फिर से मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, विच इज गोइंग वेरी गुड राइट नाउ। थैंक यू My यार। friends are looking out for this. Be your own boss. They have seen this. They like it. They like it very much. The way you present. अरे थैंक यू सो मच। तो यही कोशिश है मेरा कि पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग अगर लोगों को इंस्पायर कर सके, एंटरप्रेन्योर्स बन सके, नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, ये अपना काम है। और ये अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो आई एम लाइक सुपर हैप्पी। तो आनंद, Definitely. जैसा हम लोग हमेशा करते हैं अपने बियर ऑन बॉस पॉडकास्ट पे, ना हम लोग हमेशा अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बचपन से। तो तेरे बचपन के बारे में बता, जहाँ कहाँ पे तू पैदा हुआ, कहाँ माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में, भाई के बारे में मुझे पता है लेकिन बता, अपने फैमिली के बारे में बता। और बचपन में कैसा रहा, जो बचपन की जर्नी थी वो कैसा रहा। मेरा जन्म जो है नांदेड़ में हुआ था। नांदेड़ ये महाराष्ट्र का एक मराठवाड़े के अंदर का एक विलेज है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरी मम्मी नांदेड़ से है। तो मैं नांदेड़ में पैदा हुआ था। मेरे मॉम का जॉब भी नांदेड़ में था। शी वर्क ओवर देयर फॉर लाइक 1-2 साल वहाँ काम किया। फिर शादी हो गया था तो मुंबई में ट्रांसफर लिया, क्योंकि डैड वॉज इन ठाणे।
तो मुंबई में ट्रांसफर हो गए तो ठाणा आ गए तो मुझे आपके साथ में रहने का मौका मिला। सो वी अरे मेट इन आप मत बोल मेरे को, अपन मेरे को आप मत बोल, अपन बचपन के दोस्त हैं। हाँ, तो वो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था व्हेन वी वेंट थाने टुगेदर। तो थाना हाँ, में सिविल ऑफिसर के फैमिली क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे। वी वर नेबर्स, हम लोग आसपास में थे, बचपन साथ में गया है। तो बहुत सही था बहुत यार, वो अच्छा दिन बहुत दिन था अच्छे वो, दिन थे वो। बहुत अच्छा। लाइक हाँ, सिविल हॉस्पिटल एंड दिस नो नर्सेस हॉस्टल जो हम लोग का था, क्वार्टर्स, फैमिली क्वार्टर्स, हाँ, उसका हाँ, मेमोरीज लाइक नेवर एंडिंग। बहुत। एब्सोल्युटली। कितना अपन खेला है, कितना वहाँ पे मस्ती किया है। झाड़ यस, पे चढ़ना, ये करना, वो करना, बहुत मस्ती किया वहाँ पे। तो यस। उसके उसके बाद का, क्योंकि उसके बाद में अपना थोड़ा-सा लाइफ चेंज हो गया था। हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, फिर तुम लोग भी बाद में जाके शिफ्ट हो गए थे। तो स्कूलिंग के बाद का बता, अच्छा स्कूलिंग में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक जनरल ऐसा नोशन है ना, बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले लोग बहुत शार्प होते हैं, और वही लोग जा आके बिजनेसेस कर सकते हैं, आगे ये कर सकते हैं। आनंद, तू मराठी मीडियम में पढ़ेला है, बरोबर है की नाही? यस, आमची मराठी। और आमचे मराठी, अरे जबरदस्त। तो उसका उसका उसके बारे में बता, वो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस मराठी मीडियम स्कूल में, जो किस टाइप का एनवायरनमेंट था, क्या था, वो बता जरा। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा सकते थे, बट मेरे डैड का एक बिलीव है, जैसा देश वैसा भेष। लाइक हम लोग रह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो मराठी हमको आनी चाहिए। और मराठी हम्म, कंपलसरी है, तो हमने सोचा कि फर्स्ट लैंग्वेज अपना मराठी में रखते हैं। तो स्कूलिंग में अगर मराठी लेता हूँ तो मेरे को इजी पड़ जाएगा लैंग्वेज को एब्जॉर्ब करने के लिए। लाइक मैं आया जहाँ से था, भले वो महाराष्ट्र में है, बट इट इज क्लोज टू प्लेस यहाँ पे लोग हिंदी बात करते हैं। तो घर में हम लोग नांदेड़ हिंदी में, बात करते थे। हाँ, तो नांदेड़ घर में नांदेड़ हिंदी में बात, हिंदी बोलते हैं, हाँ। हाँ, तो हिंदी हाँ, होता था, घर में भी हिंदी था। तो डैडी ने बोला ये तू मराठी कैसे सीखेगा। तो उन्होंने मराठी मीडियम का डिसीजन लिया, और मैं और मेरा भाई दोनों हम लोग ने मराठी मीडियम में स्कूलिंग किया। इन दैट हाँ। स्कूलिंग, उसके अंदर भी बहुत ट्विस्ट है, लाइक वी चेंज 8 स्कूल्स टिल 10th। अच्छा। बिकॉज ट्रांसफर हो रहे थे मम्मी को, लाइक ठाणा लेके आने के लिए देवर लाइक 2-3 वी हैड ट्रांसफर्स। तो उसके अंदर हम हम्म, लोग को स्कूलिंग बार बार चेंज हुआ। तो 8 स्कूल्स मेरा हो गया था टिल 10th। तो हर जगह का हम्म, सिलेबस अलग, भूगोल अलग। हिस्ट्री तो वही था, बट भूगोल अलग था। कहीं हाँ, नांदेड़ का जिला है, कहीं कोकण का जिला है, कहीं ठाणा का जिला है। तो दैट वाज चैलेंजिंग था। बट या इट हाँ, वाज गुड, गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने सारे जगह पे घूमने को मिला, इतना सारा हम्म। स्कूल्स का अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। तो दैट वाज और गुड। अलग-अलग दोस्त दोस्त मिले, और मुझे लगता है कि ना, जहाँ जब हम लोग बचपन में बहुत सारा स्कूल बदलते हैं, बहुत सारा ये होता है ना, एक्सपोज़र मिलता है, उसकी वजह से यस, हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है फिर। हम लोग बहुत करेक्ट। सारा लोगों से इन मिलते हैं, तो इट जस्ट ब्रॉडन्स आवर माइंडसेट। तो उसके बाद में, स्कूलिंग के बाद में का क्या, कैसा रहा जर्नी? तू कॉलेज वगैरह कौन-सा, मतलब क्या लिया था कॉलेज में, और कॉलेज कैसा एक्चुअली, रहा? लाइक मैं लास्ट इसमें भी बोला था कि तब पता नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, यूट्यूब नहीं, गूगल नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है मालूम नहीं। बाजू में कोई लड़का है बड़ा, उसने क्या किया है वो देखो, फिर आप भी वही करो। तो कोई हुँ, प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से हमें मालूम पड़े क्या है। अभी करियर काउंसलिंग वो टाइम पे होता था, पर करियर काउंसलर वो अपने ही कोर्स जो बेचने के पीछे पड़े होते थे। तो वैसे कोई गाइडेंस था नहीं, तो हम लोग ठीक है, क्या करना है, बीकॉम कर लो। ठीक है, बीकॉम कर लेते हैं, ऐसा हो गया। हुँ, तो हुँ, मैं फील्ड ले लिया कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, और मैंने बीकॉम कंप्लीट किया हुँ, एजुकेशन वाइज वहाँ पे। और ओके। साइमल्टेनियसली आई वाज लुकिंग आउट फॉर कुछ पार्ट टाइम में करते रहूं। तो व्हाइल डूइंग बीकॉम इन द वैकेशंस, छुट्टियों में मैं ईश्वर एंड कंपनी जो डीगे साहब के ऑफिस के सामने है, वहाँ पे चेयर्स बेचता था, सेल्स में, मार्केटिंग। अच्छा, सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट करने मिलता था। तो अच्छा हाँ, मजा आता था काम करने में। अच्छा, क्या दैट्स बेचता था? हाउ इट वाज इन चेयर्स? कॉलेज। चेयर्स, या मतलब जो अच्छा, ऑफिस चेयर्स होती है वो, ऑफ बाकी नॉर्मल हाँ, चेयर्स भी, रेस्ट चेयर्स, हाँ, हाँ, वैसा, रॉकिंग चेयर्स, those kind of वेरी गुड। chairs। अच्छा, तो ये कॉलेज के साथ-साथ ये चल रहा था? कॉलेज के साथ मतलब टाइम पास ही अरे! समझ लो, मतलब वैकेशन में क्या हाँ, है, मस्ती करने से हाँ, अच्छा कुछ काम कर लो। हाँ। तो कॉलेज खत्म होने के बाद में व्हाट वाज़ योर, लाइक पहला जॉब क्या स्टार्ट किया था? जॉब जॉब मार्केट में कैसे एंट्री किया था?
जॉब एक्चुअली तभी मेरे को ऐसे लगा था कि मैंने कॉमर्स कर लिया, नाउ आई शुड बिकम सीए, मेरे को सीए बनना है। मतलब अपने को टॉप हम्म, का पोजीशन क्या है उस फील्ड का, सीए। तो सीए हाँ, करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कितना स्टडी, नो आइडिया। तो एक फ्रेंड ने बोला कि यार सीए फॉर्म ज्वाइन कर ले, वहां पे सीखते सीखते सैलरी मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, और देन यू डू सीए। तो बोला ठीक है, तो सीए करते हैं। तो मैंने सीए फॉर्म में ज्वाइन कर लिया, और मैंने एस के आर एसोसिएट को ज्वाइन किया, सुधीर रे सर के इधर सेंटा क्रूज में है। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया, और वहां पे मैंने अकाउंट्स सीखा, और सेम टाइम में वहां पे सीए एंटर दे रहा था। और सीए एंटर के बाद मुझे पता चल गया कि बस अपना लाइफ इधर इतना ही है, बिकॉज दैट्स अ वेरी हम्म, टफ कॉल। मतलब अभी तो हम्म, शायद परसेंटेज बढ़ गया है वो लोग का, अभी सारे एग्जाम एक साथ नहीं देने पड़ते, जो ग्रुप आपका बचा है वही आप दे सकते हो। पर पहले वैसा नहीं था, इफ यू फेल इन वन सब्जेक्ट यू हैव टू गिव ऑल ओवर अगेन। और हम्म, बहुत टफ था, मतलब पासिंग रेशियो वाज बिलो 2%, विच इज वेरी रेयर। तो मैं तो इतना बिलो टू ब्रिलियंट तो नहीं परसेंट था, मुझे मालूम था कि इतना तो हाँ, नहीं है भाई कि हम लोग इतना ज्यादा कर लेंगे। तो बोले नहीं, ये अपने बस की नहीं है, लेट्स ड्रॉप दिस हो ईयर। बट हाँ, हम्म, वहां पे मेरे को एक्सपीरियंस बहुत मिला। सुधीर सर थे, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। उन्होंने मुझे बोला कि क्या करना चाहता है, सीए बनेगा, मिस बनना है तो बहुत अच्छी बात है, तेरे को पढ़ाई करना पड़ेगा, मैं तेरे को सब सपोर्ट करूंगा। बट मेरा भी एक जगह पे लिमिटेशंस था, कि मुझे उसके आगे वो लगा नहीं कि मैं इसके आगे जा पाऊंगा। बिकॉज हम्म, इतना स्टडी करने के बाद भी इफ यू नॉट एबल टू गेट टू बेयर मिनिमम मार्क्स इन वन सब्जेक्ट, एक मेरा ग्रुप रह गया था, दूसरा हम्म, ग्रुप क्लियर हुआ, पर वापस से दोनों देने हैं। तो बोला ये स्ट्रगल वापस वापस कौन करते रहेगा। बोला नहीं, ये हम्म, नहीं जमेगा अपने को, और बहुत टफ था वो टाइम, बहुत टफ था। अभी तो आई गेस थोड़ा सा वो लोग ने उसे वर्कआउट किया है, इट्स ओके नाउ, स्टिल अच्छा, परसेंटेज इज बिलो 10। हम्म। तो सीए का तूने डिसाइड किया कि अच्छा सीए नहीं करने गए, तो इनके यहाँ पे फिर भी तो सुधीर रे सर के काम यहाँ पे फिर भी मतलब यू आर स्टिल वर्किंग देयर राइट, एज एज एन या आई वाज वर्किंग असिस्टेंट। देयर, मेरे को उधर हाँ, 1500 सैलरी मिलता था, और उससे ज्यादा मेरे को सीखने मिलता था, बिकॉज ही वॉज अ पर्सन विद इमेंस एक्सपीरियंस। लाइक हम्म, ही वॉज चलता फिरता, बोलते हैं ना, लाइब्रेरी बोल लो, गाइड बोल लो, या एनीथिंग, हम्म, गाइडिंग स्टार बोलो, एनीथिंग, गॉड फादर, वॉट एवर वर्ड्स यू कैन से, वो इंसान को सब पता है, ही नोज हम्म, एवरीथिंग। मीन्स ही वॉज एट द स्टेज कि उनको हर चीज में हर चीज पता थी, कि ये करना है, ठीक है, ऐसे करते हैं। उन्होंने बोला हम्म, कि अभी तू यहाँ पे, तेरे को सीए नहीं बनना है, तू कुछ और एक्सप्लोर कर, जिसके अंदर तेरे को ज्यादा कुछ चैलेंजिंग मिले, जो तू कर सके और तुझे अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे तू हम्म, 1500 में 2000 में कब तक काम करेगा। तो ही ओनली टोल्ड मी दैट ज्वाइन समवेयर, कोई जॉब कर ले अच्छा, हम्म, जहाँ पे सैलरी ज्यादा पैकेज हो, और जो तुझे हम्म, सूट करे, जो तेरे को अच्छा लगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अकाउंट्स में तेरा करियर तुझे लग रहा है कि आगे कर पाएगा तू, या तुझे कोई और चैलेंजिंग काम चाहिए, वो पहले देखना, और फिर वो हिसाब से जॉब देखना, या फिर जो भी बिजनेस करना है फिर। बट उन्होंने बहुत गाइड किया। एक हम्म, टाइम पे उन्होंने मुझे इनफैक्ट ऐसे ही बोला कि तू स्टडी कंप्लीट कर, यू डोंट हैव टू वर्क, आई विल बेयर द एक्सपेंसेस, मैं तेरा सैलरी भी दूंगा, तेरा पढ़ाई का खर्चा भी करूंगा। हम्म। बट इट्स नॉट यार कहाँ दैट कि मिलते हैं ऐसे लोग ना। हाँ, रियली वेरी गुड मैन। या और फिर उसके बाद में तेरा नेक्स्ट क्या था, फिर उसके बाद सुधीर सर के पास काम करने के बाद में कहाँ जॉब किया फिर। नेक्स्ट मैं बीपीओ में चला गया, डब्ल्यूएनएस। अच्छा। डब्ल्यूएनएस हम्म, विक्रोली के अंदर जो बीपीओ है वहां पे चला गया। इट वाज लाइक कॉलेज, आई टोल्ड यू, कॉलेज फॉर मीन्स नॉट जस्ट फॉर फन, बट फॉर इट ग्रूम्स यू, वहां पे जाके आदमी पॉलिश हो जाता है। मतलब हाँ, आई डोंट नो अदर बीपीओस का, बट डब्ल्यूएनएस में डेफिनेटली पीपल गेट पॉलिश, वहां का कोर्सेज, वहां का जो वो लोग सेशंस लेते हैं, वो सेशन में वो लोग मतलब बोलते हैं ना, हीरा तराशते हैं, वैसा तराश देते हैं। बट या वो बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे आपको बहुत सीखने मिलेगा। आई स्पेंडेड ओवर 6 years over there, और मुझे वहां से अच्छा। बहुत सीखने मिला। हम्म, तो वही पीरियड में मैं अपना एमबीए भी चला रहा था, हाँ, पार्ट टाइम से, तो मतलब अपना बोले एमबीए भी है, चल रहा है, एमबीए भी कर रहा था। हाँ, सही है। तो बीपीओ में काम करा था, एमबीए करा था, और
जब काम कर रहा था तभी तेरे को कभी ऐसा लग रहा था कि कहीं पे तेरे को ऐसा ख्याल आया कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए? ये थॉट कब से आया, मतलब कहाँ पे स्ट्राइक हुआ ये? ये थॉट दूर दूर तक नहीं था कि बिजनेस अच्छा। करना है या कुछ करना है। और ये मैंने बोला ना, मैं एमबीए कर रहा था। एमबीए के अंदर द पर्सन देवांग गेस्ट लेक्चरर, और जो आया उसने लाइफ इंस्पिरेशन जैसा लेक्चर दिया। वो एक बोलते हैं ना, किसी को एक स्पार्क चाहिए होता है, यस यू कैन डू इट। मतलब इसने ऐसे कर लिया ये सब, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम्म। उसके वजह से मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अभी मेरे को टाइम आ गया है कि मुझे क्या करना है, डिसाइड करना है, और मुझे वो करना है। उसके लिए जो होगा मैं करने के लिए रेडी हूँ। सब कॉम्प्रोमाइजेस के लिए रेडी था मैं। मतलब मेरा टाइम, मेरा नींद छोड़ने के लिए रेडी था। हर चीज के लिए रेडी था मैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स हम्म। को भी गिव अप करके, भाई ठीक है चलो, अभी हफ्ते में एक दिन मिलेंगे, बाकी दिन में काम करूंगा। ऐसे सब चीज के लिए हम्म। मैं रेडी था, हर कॉम्प्रोमाइज के लिए। क्योंकि वो मुझे लगा कि ये मेरे को करियर में आगे लेके जाएगा, मुझे करना चाहिए। तो मैंने वो टाइम पे फिर सोचा कि बिजनेस करते हैं। फिर डिसाइड करना चालू किया कि बिजनेस क्या करते हैं। क्योंकि उसके अंदर उसने मुझे बताया था कि आपको बिजनेस ब्लाइंडली नहीं करना है, कि कोई भी बिजनेस अभी चलो नींद में से उठे और चले गए, चलो पैसा पड़ा है, नहीं तो किसी से लोन ले लिया, नहीं तो डैडी से मांग लिया, और धंधा चालू कर दिया, और वो नेक्स्ट डे टूट गया। फिर वापस से आप अपने जॉब पे कहीं पे चले गए। इसके पीछे पूरा रिसर्च होना जरूरी, नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए नॉलेज बहुत चाहिए। तो नॉलेज गेन करने के लिए मैंने वो टाइम पे सोचा कि पहले देखते हैं बिजनेस कौन सा करना है। तो मैं अपना एक ब्रेन मैपिंग होता है, ब्रेन मैपिंग, हम्म। जिसके अंदर हम लोग अपने नजदीक के कॉन्टेक्ट्स कौन कौन है, वो लोग क्या क्या फील्ड में है, बिजनेस वाले, जॉब का नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग क्या क्या करते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं या क्या पता चल सकता है, वो देख रहा था। तो मालूम पड़ा कि मेरा 70% फ्रेंड सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्शन में था, बिल्डर्स में थे, कोई मटेरियल सप्लाई में था। तो मैं सोचा कि ये फील्ड में हम लोग को कुछ आइडिया मिलेगा, क्योंकि ये लोग सब है ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कुछ इनपुट्स मिल सकता है। तो वहां पता चला कि इसमें सीमेंट का होता है, स्टील का होता है, रेती का होता है। तो मैं बोला कि ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ एक पार्ट देखना पड़ेगा। तो तभी टेक्नोलॉजी नई आई हुई थी, सिफरेक्स ब्लॉक्स, जो सीमेंट के ब्लॉक सिफोरेक्स होते हैं बड़े ब्लॉक्स। वाले, हाँ, लाइट वेट होता है, विच इज वेरी इजी। और अभी तो सब जगह पे वही चल रहा है। तो वो ब्लॉक का आया था, तो मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया, और उसके ऊपर मैं नॉलेज गेन करना चालू कर दिया। फिर मेरे को पता चला कि ये प्रोडक्ट है जो आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। तो उस पे मैंने हम्म। एक्सपीरियंस लेने के लिए इधर उधर सब जगह, जो फ्रेंड्स थे उनके इधर कोई फैक्ट्रीज थी वहां पे, जहाँ पे प्लांट चलते थे उधर पे जाना चालू किया, वहां पे विजिट्स चालू की, रेगुलर विजिट्स। कुछ जगह पे मैंने फ्री में काम भी किया। अच्छा, ये सब मतलब काम डब्ल्यूएनएस का जॉब करते करते साथ में? हाँ हाँ, क्योंकि डब्ल्यूएस का प्लेजर एक था कि आपके पास में नाइट शिफ्ट है। हाँ। नाइट शिफ्ट है तो यू हैव अ फ्री डे। लाइक मेरे हिसाब से इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो पहले सबसे नींद छोड़नी पड़ेगी। बट यू वांट टू स्लीप 16 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स, नहीं होगा। मेरा नींद होता था 4 आवर्स, 5 आवर्स मैक्स, 4 घंटा पकड़ के चलो, एंड देन आई वाज वर्किंग। हम्म। तो हम्म। मैं वहां पे जाता था फ्री में, उनको सपोर्ट करता था, उनसे काम सीख रहा था, देख रहा था कि बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रोडक्शन साइकिल क्या है, टाइमिंग क्या रहता है, मटेरियल कहाँ से आता है, मतलब सप्लाई चेन कैसा है, और सेम टाइम पे डिमांड भी क्या है। तो मुझे थोड़ा इनपुट्स वहां से मिलना चालू हो गया। तो वो स्टेज में मुझे वो बिजनेस का थोड़ा आइडिया आया। हम्म। और बिजनेस का आइडिया लेने के बाद में तेरा अगला स्टेप क्या था फिर तेरा, कि कैसे बिजनेस सेटअप करेगा? क्योंकि बिजनेस सेट आइडिया सीखना एक बात है, और फिर उसको सेटअप करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। सेटअप, राइट राइट, सेटअप इज समथिंग बहुत बड़ा टास्क रहता है। इसमें मुझे पहले तो पता करना था कि मशीनरीज का कॉस्टिंग कितना है। तो मैंने कोटेशंस लिए, बहुत जगह पे घूमा, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि हर एक चीज का डिटेल में चाहिए होता है। अगर मुझे कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, तो आई शुड नो व्हाट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू एंटर। मेरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो प्रोडक्ट का लाइफ क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट कितने साल तक और चल सकता है, करंट उसका मार्केट डिमांड क्या है, उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है, और इन्फ्लेशन रेट के साथ उसका कॉस्टिंग कितना ऊपर जा सकता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज होती है तो उससे इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को मेरे को टाइम लगा। और जब मैंने एक बार बना लिया, तो मैंने वो इन्वेस्टर्स को शो करना चालू कर दिया।
अभी इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। लाइक आप अपने आप को बेच रहे हो, यू आर दी आइडिया, यू आर सेलिंग योर हुँ, सेल्फ। इसमें मेरे को फायदा हुआ क्योंकि मैं सेल्स में पहले कर चुका था। जैसे बताया, ईश्वर एंड कंपनी में मैं सेल्स करता था चेयर्स के हाँ, लिए। उसके बाद मैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी थोड़ा पार्ट टाइम में जॉब किया था, क्रेडिट कार्ड्स के लिए। तो थोड़ा एक्सपीरियंस सेल्स का था, तो आई नो हाउ टू सेल। तो मैंने वही सबको आइडियाज बताना चालू किया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन है, ये करना है और इसके लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट इतना है और इसका आउटपुट ये है। तो सब बताना चालू किया। तो काफी लोगों को बताया, कुछ लोग को प्लान अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि अभी करने के लिए फिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट नया है, मार्केट में क्या करेगा, कब तक टिकेगा पता नहीं, क्योंकि नया हुँ, प्रोडक्ट था। आके खाली मार्केट में 2-3 साल ही हुए थे। और बाद में फिर वो लोगों ने, कुछ लोगों ने तो ऐसे बोला कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी मैं जॉब कर रहा था, जॉब में से मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूंगा ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ के आसपास का लग रहा था। मतलब ओके, लैंड, मशीनरी, उसका सेटअप, सब कुछ मिला के तो बड़ा अमाउंट था। तो तभी हुँ, फाइनली मेरे को मेरा स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड बोलो, गणेश मालवनकर मिला। एंड आई हाँ, शोड द प्लान टू हिम एंड ही वाज वेरी मच एक्साइटेड। और वो तभी नातू ग्रुप के अंदर सीईओ था और कंस्ट्रक्शन में ही था। तो ही वाज रेडी एट फर्स्ट गो। और वो टाइम मेरे पास एक दो ऑप्शन और थे, पर मेरे को गणेश का ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि उनके साथ में मेरा बचपन से नहीं बोल सकते बट एटलीस्ट कॉलेज टाइम से था रिलेशनशिप। तो हाँ, उनके साथ में रैपो अच्छा था। तो जिसके साथ में आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, प्रॉब्लम्स बता सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उस बंदे के साथ में काम करने में ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने फिर हुँ, उनके साथ में फाइनलाइज कर दिया। तो अच्छा। गणेश तो आनंद was इसमें ना मेरे को the- एक 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 चीज़ मेरे को और पूछना है, थोड़ा-सा हम लोग अगर एक स्टेप पीछे जाते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स को जब तूने दिखाना चालू किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना बना के तूने इन्वेस्टर्स को अपना प्लान दिखाना चालू किया था, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स मिले कहाँ पे? मतलब लाइक यू नो हाउ डू यू गेट टू मीट सो मेनी इन्वेस्टर्स टू शो योर प्लान? हाँ, इन्वेस्टर्स को मिलना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। लाइक इन्वेस्टर कौन है, पहले ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन्वेस्टर कौन है। अभी जैसे आपको बोलूं, अभी जितने बिजनेसेस चल रहे हैं उसका एफिलिएट बिजनेस, लाइक मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना, उन लोग का अप्रोच किया, उसके जो ओनर्स है। लाइक अभी कोई बंदा बिल्डर है तो वो उसका साथ में का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको, उसके अंदर भी इंटरेस्टेड होता है। तो मैंने बहुत हुँ, सारे बिल्डर्स को ट्राई किया, जो मटेरियल सप्लाई करते थे उनको ट्राई किया, क्योंकि जो मटेरियल सप्लायर है वो भी आज मैन्युफैक्चर बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग को जिनका कैपेसिटी था टू इन्वेस्ट दैट हेल्दी अमाउंट, मैंने उन सबको ट्राई किया। ओके, अभी ओके। इसके अंदर मेरे को दैट्स अ फायदा वेरी ये हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। फायदा ये हुआ कि मेरा बहुत बड़ा ग्रुप एक कंस्ट्रक्शन में था, फ्रेंड सर्कल में। तो उनके थ्रू हुँ। लीड्स बहुत अच्छा मिला कि यहाँ पे ये बंदे का सप्लाई का है, बड़े लेवल पे है, ये लोग कर सकते हैं, तो मेरे को सब कॉन्टेक्ट मिले। राइट, राइट, राइट। तो जब गणेश मालवनकर के तो हम लोग मतलब फिर से आते हैं अभी गणेश मालवनकर तो वंस यू एस्टैब्लिश्ड कि अच्छा इनके साथ में काम करना है, तो उसके बाद उनका उनके क्या कुछ टर्म्स थे, क्वेश्चंस थे? और उसके भी पहले जो जितने इन्वेस्टर्स मिले, तो उसके बारे में थोड़ा बताना कि जब किस टाइप के क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे और कैसा उसको तू आंसर कर रहा था और उसको कैसे उससे कैसा इम्प्रूव हो रहा था तेरा पिच? हाँ, जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हो तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो लेके जाना ही है कंपलसरी। और उसके अंदर आपको सारे इनपुट्स बताने कि प्रोडक्ट क्या है, क्या डिमांड है, क्या मार्केट है, आगे क्या हो सकता है। इसके बाद उनका क्वेश्चन ये हमेशा रहेगा, भैया आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका इसमें इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट यू आर डूइंग फॉर इट। तो उसके अंदर मेरे को जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ बाय मनी। हुँ, आई वॉज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन फाइनेंस पार्ट, आई वॉज इन्वेस्टिंग माई टाइम। एंड टाइम हैज द बिगेस्ट वैल्यू ऐसे, क्योंकि आज अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं आपको ₹1,00,000 देता हूँ, आप घर के अंदर बैठ जाओ पूरा टाइम, वो तो नहीं बैठेगा वो, बिकॉज ही हैज अ वर्ल्ड टू नो ना। ही विल नॉट सिट एट होम। सो इफ यू आर गिविंग टाइम टू समबडी, किसी को आप टाइम दे रहे हो कोई चीज के लिए, तो उसका भी वैल्यू होता है। और उस चीज को मैंने वहां पे बताया कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपना करियर इसके अंदर पूरा डाल के रखा है, मैं इसको पूरा 100% डेडिकेशन के साथ करने वाला हूँ। आई विल बी लिविंग माई जॉब एंड डूइंग दिस फुल टाइम। तो वहां पे वो लोग क्वेश्चन और भी आते थे कि प्रोडक्ट ये नया है, टिकेगा नहीं टिकेगा, तो उन लोग सबके मैं फीडबैक्स देता था कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या डाउट लग रहा है, मेरा प्रेजेंटेशन में क्या गलतियां थी। लाइक किसी को मैंने समझो कॉस्टिंग बराबर नहीं एक्सप्लेन किया है, या किसी को मार्केट नहीं समझा पाया हूँ,
तो वो सब इनपुट्स में लेता था फीडबैक का, और नेक्स्ट टाइम में उसको इम्प्रूव करके लेके आता था। इससे मेरे को हम्म, फायदा होने लगा। बट फिर एंड ऑफ द डे बात इधर आ जाती है कि बहुत से लोगों का ट्रस्ट इशू होता है। लाइक दे वांट द पर्सन हु इज डूइंग दिस आल्सो इन्वेस्ट इन दैट। बट मेरा एक मानना कंफर्म है और हमेशा रहेगा कि आप जितना हो सके इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से नहीं डालें। आप अपना टाइम दे रहे हो, उस टाइम के अंदर एक आइडिया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपको देखना है, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, वो लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। आप बैंक में करोगे तो मैक्सिमम विल गेट 8%। 8% इज द मैक्स विच यू गेट ऑन एफडी। शेयर्स मार्केट हम्म, में करोगे तो इट्स वेरी मिस फ्रेजाइल इंडस्ट्री, कभी भी ऊपर हाँ, कभी भी नीचे हो सकता है। बट एक ऐसा बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, माइट टेक अ ईयर और 2 years, बट उसके बाद में वहां से आपको इनकम आएगा। और हम्म, आपको एक 1000 डेज का जो पॉलिसी है वो फॉलो करना ही चाहिए। तो 1000 days policy is something that you give you 1000 days to a business, and the business will give you everything to you, whatever you need. So that 1000 days policy is very much that you have to give your time to it. That's how I बिल्कुल। एंड वन met थाउजेंड investors, you know. एंड 1000 डेज मतलब लगभग 3 साल के आसपास हो जाता है, Yes, कुछ 3 साल three के ऊपर हो years. जाता है। हाँ। और तो जब ये इनके टर्म्स क्या थे, जब गणेश के साथ जब आपने वो किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ओके इनके साथ काम करेंगे, तो क्या उसमें कंडीशंस थे और क्या कैसा उन्होंने, हाउ डिड ही एग्री टू डू बिजनेस विथ यू? नहीं, उनका टर्म्स ये था कि हम हमारे पैसे का सिक्योरिटी हमको चाहिए, विच वी गेव, कि मशीनरी वगैरह सब उनके नाम पे ही रहेगा, सब चीज उनका होगा। और ऐसे कोई चीज में 19-20 अगर कोई हो जाता है तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सेकेंडली ये बात थी कि वहां पे हम लोग सैलरी भी ले रहे थे, क्योंकि आई वाज लिविंग माई जॉब। तो मेरे को वहां पे सैलरी भी चाहिए था, क्योंकि मैं अगर मेरा टाइम दे रहा हूँ तो वो टाइम मेरा घर पे भी तो पैसे कुछ जाने चाहिए, ताकि मेरा घर सही से चले। क्योंकि मुझे घर का स्ट्रेस नहीं रहेगा, फिर मुझे खाली बिजनेस देखना है, मेरा प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो सब देखना है। क्योंकि प्रॉफिट आने के लिए, एक प्लांट सेटअप के लिए ऑलमोस्ट इट टेक्स अ ईयर इंडिया के अंदर। यहाँ पे कोई चीज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग चालू करना चाहते हो तो अभी तो वन विंडो हुआ है, बट दैट्स नॉट टोटली अप्लाइड इन एवरी रीजन। बट बहुत जगह पे चल रहा है, बट अपने इधर तभी जब मैंने किया था तभी वन विंडो नहीं था। तो हर परमिशन के लिए हर एक ऑफिस में भागो, तो वो हर जगह पे जाओ, उनका परमिशन लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो, वो उसका सब अप्रूवल आने के बाद में आपका सब चालू होता है काम। तो 1 साल चला जाता है परमिशन में और लैंड एक्विजिशन में। उसके बाद में फैक्ट्री चालू होगा, फिर ट्रायल प्रोडक्शन होगा, फिर फाइनल प्रोडक्शन होगा। ये 2-2.5 साल आप लोग फ्री में तो काम नहीं कर सकते। तो समथिंग यू हैव टू टेक टेक होम, राइट। तो उसके लिए हमने एक सैलरी डिसाइड किया था, जो द बेयर मिनिमम सैलरी विच वाज अर्निंग बिफोर। तो वैसा हमने वो टर्म्स रखा था, अच्छा। और उसका रिस्क के लिए मैं टोटली रिस्पॉन्सिबल था। हम्म। तो बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद, जब मतलब ट्रायल वगैरह होने के बाद में फिर तेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था? हाँ, प्रोडक्शन चालू हो गया था, प्रोडक्शन अच्छा चल रहा था। हमारे जो साउथ मुंबई का साइड से वहां पे पूरा बिल्डिंग अपने पीस से बना हुआ था। मतलब अच्छा काम चल रहा था हम लोग का। वो टाइम पे भी थोड़ा सा बैड टाइम आ गया, एंड मेट विद एन एक्सीडेंट, एज यू नो, एंड लॉस्ट हम्म, माय डॉटर एंड ऑल। तो वो टाइम पे थोड़ा सा सेटबैक हो गया, और देन आई हैड टू शट डाउन द बिजनेस, बिकॉज आई वाज नॉट हम्म, एबल टू गिव द टाइम टू इट। मेरे को वो टाइम पे समय देने मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरा भी मेंटल कंडीशन, मेरा वाइफ का, हम दोनों का ठीक नहीं था, और वो टाइम पे बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो आई हम्म। लेफ्ट दैट एंड वी मूव्ड ऑन। इसमें ना आनंद, हम लोग ये जो एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करते क्योंकि वो पर्सनल ट्रेजेडी है, लेकिन इसके साथ एक बिजनेस ट्रेजेडी भी हो गया ना तेरे साथ, जो हम लोग ने पिछले एपिसोड में, पिछली बार जब अपन करेक्ट। इंग्लिश में एपिसोड किया था तो उसमें बात किया था उसके बारे में। तो वो मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि किसको ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसके बारे में जरा बता। रिमेम्बर दैट। एक्चुअली क्या हो जाता है कि हम लोग at- ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि कोई बंदा अच्छा होता है कोई बुरा होता है। इट्स ऑल द टाइम विच मेक्स अ पर्सन बैड और गुड। अभी मैंने जब किसी को हायर किया वहां पे, वॉज अ क्लोज पर्सन, बट उसने वहां पे थोड़ा सा जो पैसे का होता है वो सही ढंग से ऑपरेट नहीं किया मनी, और उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा था साइट के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और somebody else was taking care of it and who screwed everything। हम्म, तो उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट को बहुत हैम्पर हो गया। और जब मैंने वापस ज्वाइन बैक किया, दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू
मीन्स ऑलरेडी मेरे ऊपर लोन हो गया था, क्योंकि सब वेंडर्स लोग का पेमेंट उसने रोक दिया था, और सैलरीज ऑफ लेबर्स वर पेंडिंग, मटेरियल सप्लाईज का हर एक चीज के अंदर प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत अटक गया था उस चीज हाँ, और कितना तक का कर्जा हो गया था वो टाइम पे? में, मोर देन करोड़। मोर देन अ करोड़, माय गुडनेस। तो उसके बाद फिर तूने क्या डिसाइड किया, कंटिन्यू किया वो बिजनेस को, या फिर उसको शट डाउन करके नहीं, आगे बहुत बढ़ा? मुश्किल काम था, क्योंकि हाँ, बहुत मुश्किल था। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी हेवी। डेली यू हैव टू इन्वेस्ट 5 lakhs, मीन्स यू अर्न अ प्रॉफिट 1 lakh अ डे, बट यू हैव टू हम्म। इन्वेस्ट 5 lakhs a day। और मशीन चलती रहे, ये बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन होता रहे। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो तेरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तेरा लैंड कॉस्ट हो गया, एवरीथिंग कॉस्ट। यू कांट कीप मशीन क्लोज और प्रोडक्शन स्टॉप इवन एट अ सिंगल डे। एक भी दिन आपका प्रोडक्शन बंद हुआ, इट विल गिव यू लॉस। तो हम्म। वो बहुत मुश्किल था उसमें से कवर अप होना। तो मैंने वो फिर फाइनली उसको क्लोज कर दिया। ओके। और उसके बाद उसको, वो बिजनेस को क्लोज करने के बाद में तेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया या जॉब किया, कैसे नहीं, क्या नेक्स्ट किया? स्टेप में एट इमीडिएट बेसिस पे तो मैंने जॉब ले लिया था। ओके। छोटा सा एक जॉब कर रहा था मैं, ताकि मैं उसमें से स्टेबलाइज थोड़ा हो जाऊं, क्योंकि वहाँ वो टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरा मेंटल स्टेटस भी ऐसा नहीं था कि मैं सब चीज को जल्दी फेस करूँ। तो मैं जॉब प्लस बिजनेस दोनों कर रहा था। जॉब तो मेरा कंटिन्यू था, मैंने हम्म। वापस से एक जगह पे ज्वाइन कर लिया, और सेम वे आई वाज डूइंग नाइट शिफ्ट ओवर देयर, एंड दिन में मैं बिजनेस कर रहा था। उसके अंदर मैं रियल एस्टेट कर रहा था, बाकी दूसरे कुछ काम थे और भी चला रहा था। लाइक मैंने छोटा ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस भी चालू किया था, तो वो भी मैं बाई टाइम निकाल रहा था। तो ऐसे बिजनेसेस करते हुए मैं चला रहा था काम वो टाइम पे, हम्म। ओके। जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट। तो धीरे धीरे ये ये जो 1 करोड़ से ऊपर का जो लोन था, तो इसको कैसा, मतलब तूने कैसे इसको रीपे किया? क्योंकि इमीडिएटली बिजनेस के बाद में ना, बिजनेस से अभी कोई इनकम नहीं आ रहा है, बिजनेस बंद कर दिया। उसके बाद में तूने मतलब कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस तूने बंद कर दिया था। उसके बाद में तूने जब जॉब करना चालू किया, तो जॉब से जो पैसा आ रहा है वो उससे घर चल रहा है। कैसे तूने मैनेज किया इसको, इसमें से बाहर निकलने के कितना टाइम लगा तो इसमें, ये कर्जे में से बाहर निकलने के लिए? 7 years, 7 साल लगे इसमें से बाहर 7 आते आते। years। 7 years वॉज द टाइम मैंने पूरा ठीक से हो गया। बट हम्म। 7 साल तक उसने पूरा निचोड़ लिया था। मतलब अपने अंदर जो पैशन रहता है ना, तुम हम्म। बिजनेस करने के लिए एक पैशन से जाते हो, और वो बिजनेस से अगर ऐसा कुछ हो जाता है, देन आप डिमोरलाइज हो जाते हो, या फिर आप थोड़ा निगेटिव माइंड में चले जाते हो। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि हाँ सुपर ह्यूमन आदमी है, कुछ भी कर लेगा सब हो जाएगा, शक्तिमान थोड़ी हम सब। तो मैं हाँ। थोड़ा सा डिप्रेशन में था, बट बाद में मेरे को मेरा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और उसके हम्म। वजह से मैं इसमें से स्टैंड अप हो पाया। मेरे डैड वाज लाइक रॉक सॉलिड बिहाइंड मी। हम्म। तो वो उसमें से फेज में से निकला, फिर बिजनेस में वापस सोचा कि चलो अभी एक टाइम आ गया है कि आप 7 साल आपने पार्ट टाइम में कर लिया, अभी इसको फुल टाइम करने का टाइम आ गया, ऐसा। मानना पड़ेगा यार, तो सच्ची में ये एक पॉइंट है जो मैं ना बहुत सारे स्पीच में, बहुत सारे जगह पे मैंने ना इसको, ये तेरा एग्जांपल मैंने दिया है, पता है। मैं दुनिया को बोलता हूँ कि आनंद श्रीवास्तव का स्टोरी सुनो इस पे, क्योंकि यू नो बी ऑन बॉस पॉडकास्ट पे पूरा स्टोरी तेरा इंग्लिश में है, अभी हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो और लोग सुन सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। क्योंकि तू गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। तूने ना उसको एक, यू डिडंट गिव अप, राइट? ये 7 साल लगा उसको, तूने लोन्स को रिपे किया, और फिर तूने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसके आगे का कहानी हम लोग अभी शुरू करते हैं अभी। तो 7 साल के बाद जो बिजनेस तेरा, जब लोन से तू क्लियर हो गया, उसके बाद में क्या स्टेप किया था, क्या क्या अभी तक, तब तक रियल एस्टेट कर रहा था, राइट? रियल एस्टेट और ट्रैवल एजेंसी। एक जस्ट वो एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा उसके अंदर। हाँ। एक्चुअली ना लाइफ में बहुत बार आपके ऊपर प्रेशर आता है, बहुत। यू हैव टू गिव स्प्रिंग रिएक्शन। स्प्रिंग को कैसे कितना भी प्रेस करो, व्हेन यू लीव इट ना, इट गोस बाउंस होके ऊपर आता है। तो लाइफ में वैसे ही रहना चाहिए इंसान को, कि प्रेशर दुनिया कितना भी डाले, आपको स्प्रिंग की तरह रिएक्ट करना है। जितना प्रेशर ज्यादा, उतना ऊंचा उड़ी, उतना ऊपर जाओगे आप। वैसा आपको रिएक्ट करना चाहिए। और जैसे मतलब लाइक कि मैं एमबीए के अंदर मेरे को वो बंदे ने बताया था, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप एटीट्यूड जब तक आपके अंदर है,
तब तक there is nobody who can defeat you or do anything to you. You should never give up on anything. Whatever passion एब्सोल्युटली, you're following, like I must congratulate you because the passion you're following right now is very good. I really like it. तो तूने वो सोचा कि ये मुझे करना है, and you stick to it and you're doing it and you're doing it very great. थैंक वो यू। जरूरी है। कमिंग बैक टू अ पॉइंट, उसके बाद में हुँ, मैंने बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट करना चालू कर दिया। तो मैंने सोचा कि वापस से ऐसे बिजनेस में चला जाऊं जो चले और मेरे को उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो और जिसमें से मेरे को प्रॉफिट अच्छा हो जाए। तो मैंने फाइनेंस में चालू किया। आफ्टर दिस ट्रेजेडी जो फर्स्ट एक बिजनेस ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने लोन वाला जो है वो पोर्शन चालू किया। और उसके अंडर मैंने फिर जैसे मैं कर रहा था तो साइड बाय साइड आई स्टार्टेड नाइन स्क्वायर डिजिटल, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। तो ये दो बिजनेसेस मेरे चल रहे थे, नाइन स्क्वायर डिजिटल और लोन्स का फाइनेंस कंपनी, लोन वाला 24/7। तो ये दो कंपनी मेरा रन हो रहा था, दे वर गोइंग गुड, कोई इशू नहीं था। बट वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ये बिजनेसेस तो है बट मार्केट कंडीशन बहुत कभी कभी खराब हो जाता है। लाइक जब कोविड था, कोविड टाइम इट वाज अ वेरी बैड पीरियड फॉर इन पूरे इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बुरा टाइम था। बट इंडिया में कैसा हुआ कि इंडिया में लोगों के जॉब बहुत चले गए बिकॉज यूके वाज कोलैप्स्ड, यूएस वाज कोलैप्स्ड। और इंडिया का इकोनॉमी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ऑन अदर इकोनॉमीज। अभी इंडिया शायद से उसमें से बाहर निकल रहा है, पर बाहर कुछ होता है तो अपने तो जॉब जाते हैं। ये कॉमन एक यहाँ पे ट्रेंड रहा है। तो वो टाइम पे फाइनेंस हाँ, में कैसा हो गया कि जॉब लोगों का सिक्योर नहीं, तो सैलरीज नहीं है, तो लोन का थोड़ा सा जो सेल्स था वो कम हो गया। तो मैंने फिर सोचा कि अभी बिजनेस ऐसा करना है कि जो मार्केट अप हो या डाउन हो वो चले गई। तो वो बिजनेस है फूड का, मतलब आप खुश हो तो भी खाना खाओगे, दुखी हो तो भी खाना खाओगे। फूड इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको खाना ही है। जॉब है तो भी खाएगा, नहीं है तो भी खाएगा। सही है ना, क्योंकि फूड को आपको ही नहीं, एब्सोल्युटली, बेसिक हाँ, नेसेसिटी है। इसमें कोई बचने की जगह ही नहीं है, ये छोड़ ही नहीं सकता इंसान। तो बोला कि ये इंडस्ट्री में अपन एक बार हाथ आजमाते हैं अपना। तो लकीली अगेन ऐसे मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और गॉड ग्रेस मेरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। तो उसमें कुछ शटी फ्रेंड्स थे जो होटल इंडस्ट्री में थे, तो आई यूज्ड टू विजिट देयर नाउ। क्योंकि मैंने बोला कि हर बिजनेस का नॉलेज लिए सी हो, उसमें गिरना नहीं चाहिए। बिकॉज किसी का देख के आप मत गिरो, किसी का देख के इंस्पायर हो जाओ, उधर जाओ, सीखो, फिर करो। नॉट जस्ट कि उसने चालू किया तो मैं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने को देखना है कि वो बिजनेस हमारा कप ऑफ टी है या नहीं। लाइक मैं गया वहां पे, देखा अन्ना लोग, शेट्टी लोग, वो लोग 18-18 घंटा खड़े रहते हैं, किचन में जाते हैं, देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, एवरीथिंग दे मेंटेन। और किसी भी शेट्टी के किचन में अगर आप जाओगे तो इट विल बी वेरी क्लीन, मीन्स लाइक वेरी क्लीन। तो उन लोग ने वो प्रैक्टिस बिल्ड किया है, इतने सालों का एक्सपीरियंस उनका है कि उन्होंने बिल्ड किया है। तो मैंने वो देखा, उसमें से मैंने सीखा और फिर मैंने फूड इंडस्ट्री के अंदर आने का कोशिश किया। और मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो मिला लेरिडा के अंदर, ड्रंकन यार्ड। तो ड्रंकन यार्ड। ड्रंकन यार्ड वाज फर्स्ट प्रोजेक्ट इन होटल लेरिडा। अच्छा, तो आनंद उसके बाद इसमें में जो ड्रंकन यार्ड जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मेरे को थोड़ा-सा समझना है अभी कि क्योंकि अभी तक तो ये जो 2 बिज़नेसेस तू जो कर रहा था, इसमें ज़्यादा इन स्टार्ट बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। नाइन स्काई डिजिटल और जो लोन वाला जो बिज़नेस है, फाइनेंस का बिज़नेस है, तो उसमें ज़्यादा स्टार्ट करने के लिए उतना सेटअप नहीं था। लेकिन रेस्टोरेंट एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए कैपिटल का ज़रूरत होता है। तो वो कैसे मैनेज किया ये स्टेज? यस, यहाँ पे अपने को कैपिटल की जरूरत पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे को पहले इन्वेस्टर्स के साथ में डील करने का एक्सपीरियंस था। बिकॉज कंस्ट्रक्शन के लिए जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो था सिफर्क्स का, उसके लिए बहुत से इन्वेस्टर्स को मिला था। तो सेम वे आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर दिस एंड प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर्स। और इस बार एक फर्क ये था कि मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। बिकॉज कैसा है कि हम लोग को इन्वेस्ट थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं कि पूरा अमाउंट मेरा था, बट 10% आई इन्वेस्टेड। बिकॉज वो प्रॉपर्टी ऐसा था कि मुझे उसको हाथ से नहीं जाने देना था। इसके लिए बिफोर गेटिंग द इन्वेस्टर मैंने वहां पे पहले ही पैसा टोकन मनी दे दिया था, विच वॉज ओके, फ्रॉम माई पॉकेट। आफ्टर ओके। दैट आई स्टार्टेड टू सर्च इन्वेस्टर्स।
बिकॉज आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि ये प्रॉपर्टी चलेगा, यहाँ पे पैसा है, अपने को यहाँ पे ही करना है, दिस इज द लोकेशन विच आई वांट एंड आई वांटेड इट वेरी बैडली। सो मैंने वो प्रोसेस कर दिया और उसके बाद में मैंने इन्वेस्टर्स को हंट किया एंड वी गॉट सुरेश चंद्र अवस्थी हु इज ऑल्सो माई पार्टनर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो उनके साथ में हम लोग ने मिलके ये चालू किया। ओके। और ये है थाना में लोरेडा होटल में? हाँ, थाना विवियाना मॉल के एग्जैक्टली अपोजिट ऑन द सर्विस रोड देयर इज होटल लेरिडा, इन दिस द प्रॉपर्टी, वहां पे डंकन यार्ड है। ओके, ग्रेट ग्रेट। और उसके बाद में और जो बिजनेसेस के उसके बाद का आगे का बता, फिर उसके बाद में फिर कुछ और रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तुमने? हाँ, अभी उसके बाद चस्का लग गया ना। हाँ। कैसा है कि फूड इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है ना विच इज वेरी पैशनेट। मतलब इसमें आप एक पे रुक नहीं सकते, रुकना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आई सीन मेरी फ्रेंड लोग का, किसी का 30 होटल से, किसी का 40 होटल से, किसी का 50। आई वाज लाइक हाउ यू गाइस मैनेजिंग। तो आई सीन द प्रोसेस कि वो लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं। दे हैव वेरी मीन्स एकदम कट टू कट वो लोग का हिसाब रहता है हर चीज का। उनको पता है कि इतना मटेरियल, इतना ये, इतना सेल्स, एवरीथिंग इज इन माइंड, पूरा उनको एकदम बायर्ड जैसा है। तो मैंने वो थोड़ा उनका एब्जॉर्ब किया, फिर बोला कि नहीं, ये अभी मेरे को भी यहाँ का पता चल गया है, तो मेरे को अभी और जगह पे इसको अप्लाई करके देखना है। तो देन आई गॉट दिस प्रॉपर्टी शगुन स्पाइस। तो मेरे को एक ऑफर मिला, तो मैंने वो शगुन स्पाइस को भी मैंने सोचा कि इसको भी हम करते हैं। और लोकेशन वाज वेरी गुड विच इज एक्चुअली अभी जो थाना नया एक्सटेंड हो रहा है, विच इज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स दिस भिवंडी एरिया कालेर। तो वहां पे एक्सटेंड हो रहा है, दोस्ती का भी प्रोजेक्ट वहां पे, लोड़ा का भी है, लोकेलिटी अच्छा है। तो आई वांटेड दिस प्लेस टू बी, इसको भी करते हैं हम लोग। तो वहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी में शगुन स्पाइस करके रेस्टोरेंट डाला, वहाँ फैमिली रेस्टोरेंट है। और उसके ही कुछ दिन बाद, आई थिंक से आफ्टर 6 मंथ्स से, अपने इंटरव्यू के बाद में ये बात हुई। तो मैंने वहां पे एक होटल सुप्रभा भी ले लिया, विच वॉज नेक्स्ट टू माई प्रॉपर्टी। तो ये नेक्स्ट टू शगुन? नेक्स्ट टू शगुन स्पाइस बगल में ही है। तो हाँ। ये कैसा है, ये लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, विच इज हैविंग 28 रूम्स, कॉर्पोरेट रूम्स है पूरे के पूरे। और इस पूरे लोकेशन के अंदर कॉर्पोरेट रूम्स खाली हम लोग ही प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक मुझे प्रॉपर्टी का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने वो हाँ। स्टार्ट कर दिया। अभी अभी बोले तो लास्ट मंथ, लास्ट अगस्त ऐसे, अगस्त के अंदर भी स्टार्टेड वन मोर प्रॉपर्टी विच इज अ रिजॉर्ट, विच इज इन डहानू, द नेम इज ब्राइन शेल। ब्राइन शेल करके एक रिजॉर्ट है। ये वो रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं 8 साल पहले गया था। हाँ। 8 या 9 साल होंगे शायद। फ्रेंड का एक पार्टी था, बर्थडे पार्टी, उसके लिए हम लोग गए थे। नेवर थॉट आई विल टेक ओवर दैट प्रॉपर्टी, बट या लकीली बाय गॉड ग्रेस वी गॉट अ चांस, तो हमने वो ग्रैब कर लिया। नाउ वी आल्सो हैव द ब्राइन शेल रिजॉर्ट विद अस। वाओ, फैंटास्टिक मैन, अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी ऐसे एक्सपैंड होता जा रहा है। और आनंद, जब हम लोग जब तू देखता है ना कि जिस तरह से तूने स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लॉस हुआ, उसके बाद में अलग अलग बिजनेसेस स्टार्ट किया, और अभी मल्टीपल बिजनेस एक साथ में भी रन कर रहा था। तो अ, जो लोग अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, और दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, उनके लिए तेरा एडवाइस क्या रहेगा? फर्स्ट थिंग, गेट नॉलेज। मतलब बिना नॉलेज के नहीं देखो। और जॉब और बिजनेस साथ में नहीं, पार्ट टाइम में आपको बिजनेस नहीं कर सकते। पार्ट टाइम में जॉब रखो, बिजनेस नहीं। बिजनेस करना है तो फुल टाइम। एंड नेवर गिव अप वंस यू मीन्स गेट इनटू इट। अगर एक बिजनेस में फेल हो जाते हो या थोड़ा टाइम लग जाता है, सक्सेस डेफिनेटली आएगा। आप बस उसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। छोड़ दिया तो फिर आगे फायदा नहीं। बिकॉज नेवर गिव अप इज द एटीट्यूड विच यू हैव टू टेक। और चांस एब्सोल्युटली। मिलता है, हर एक को चांस मिलता है, हर एक का मौका आता है। बस वो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइमिंग्स आपका कोई मैच नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप गर्मियों के दिन में छतरी बेच रहे हो, तो टाइमिंग पे ध्यान दो कि बरसात में बेचो। दैट्स हाउ इट इज। या, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बहुत सही बोला तुमने कि टाइमिंग, और अगर गिव अप नहीं करना है, अगर गिव, क्योंकि जब जब तक हम गिव अप नहीं करते, हम अपना चलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आएगा, एक मौका आएगा।
और ये होता रहेगा। जब तू अपने लाइफ को देखता है ना आनंद, जब व्हेन यू कंपेयर कि पहले वाला जो एम्प्लॉई वाला जो लाइफ था, जब डब्ल्यूएनएस में काम कर रहा था, और उसके पहले भी जब सुधीर सर के यहाँ जब काम कर रहा था, और अभी का जो एज अ बिजनेसमैन लाइफ है, ओके, क्या फर्क है इसमें? एज अ बिजनेसमैन क्या पसंद है तेरे को, मतलब लाइफ में इस बीइंग अ बिजनेसमैन क्या अच्छा लगता है इसमें? बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस में और जॉब के अंदर। जॉब के अंदर आपको फिक्स ऑफ रहता है सैटरडे संडे के, तो आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो। बिजनेस के अंदर कोई ऑफ नहीं है, आप ही बॉस हो, आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही सब कुछ हो। तो आपको देखना है कि आपको कभी टाइम निकालना है, कभी क्या करना है, तो यू डेफिनेटली लूज सम ऑफ योर प्रेशियस फैमिली टाइम। बट इफ यू थिंक फ्यूचरिस्टिकली, तो मैं बोलूंगा कि आप रिटायरमेंट जब चाहो तब ले सकते हो। वंस योर बिजनेस इज सेट एंड यू हैड द राइट पीपल, देन यू कैन गिव मैक्सिमम फैमिली टाइम। बट उसके लिए स्टार्टिंग में आपको टाइम बिजनेस को देना पड़ता है, आफ्टरवर्ड्स बिजनेस गिव्स यू टाइम। तो थोड़ा स्ट्रगल है स्टार्टिंग में, बट इट वर्क्स। एवरी सिंगल पेनी, एवरी सिंगल सेकेंड वर्क्स कि आप बिजनेस करो। और बिजनेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए, आपको खाली आपका पैशन चाहिए। पैशन, यू फॉलो योर पैशन, यू विल डू लाइक एनीथिंग इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली। और आनंद, जितना तेरा जो जर्नी रहा है ना, इसमें जितने लोग, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जिनको तू क्रेडिट देना चाहेगा, थैंक यू बोलना चाहेगा, जिनको जो जिन्होंने पूरे इस जर्नी में जिस तरह से सपोर्ट किए? मेरे को लाइफ में बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारा गाइड किया है। तो एक बंदा नहीं है, फिर भी अगर किसी को एक को बोला जाए, तो स्टार्टिंग का बोलते हैं ना, एक जो जिस बंदे ने सपोर्ट किया, बैक किया, ट्रस्ट किया, गणेश मालवनकर। और गाइडिंग पर्सन बोलोगे, लाइक गॉडफादर बोलोगे, तो सुधीर सर। और अभी मेरे को जिन्होंने बहुत ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट किया हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा जिनका सपोर्ट रहा है, वो है सुहास देसाई। और इन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट किया हुआ है, बहुत सारे, मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतना इतना ट्रस्ट वो लोग इतना करते हैं मेरे पे। और बहुत सारी जगह पे मेरे को हेल्प किया है वो लोगों ने। और लाइफ में करियर को चेंज करने के लिए बोलो, तो जो बंदे ने हेल्प किया है वो गणेश ही होगा। बट हम्म, आफ्टर गणेश इट्स सुहास देसाई। या ऐसे बहुत सारे लोग जो लाइफ में आ जाते हैं ना, एक एक स्टेप पे अपने को हेल्प करते हैं जो आगे बढ़ने के लिए, और उनकी करेक्ट। वजह से फिर हाँ, उनका 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 कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है अपने लाइफ में, डेफिनेटली। सो यार, इतना अमेजिंग तेरा जर्नी है, इतना, और तेरा आगे का जो भी लाइफ है, आई थिंक, आई मीन, जो तेरे टारगेट्स है, आई थिंक यू आर वेरी एम्बिशियस। मुझे लगता है कि तू सही ट्रैक पे है, और इसको डेवलप कर, और इसको ग्रो कर। मैं तो आई एम माय फुल होल हार्टेड विशेस टू यू कि इसको और बड़े, और अपन फिर से एक बार इंटरव्यू करें अगली बार, और ज्यादा बिजनेसेस के साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। तूने ना, मतलब मुझे पता है कि तू अगर पांच पांच छह छह बिजनेसेस कर रहा है अगर, तो कितना मुश्किल होता होगा तेरे लिए, कि तूने फिर भी टाइम निकाला, और तेरा जर्नी, तेरा स्टोरी तूने शेयर किया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि तूने अपना अच्छे से तूने समझ, लोगों को इतना इतना कुछ सीखने को मिला इस एपिसोड के अंदर। मैं तो बोलता हूँ लोगों को कि फिर से एक बार सुनो, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इंस्पायरिंग मोमेंट्स हैं, और बहुत सारे सीखने के वाले मोमेंट्स है, तो उनको सुनो फिर से। और वेरी डिटेल, स्टेप बाय स्टेप तूने बता दिया इसमें कि कैसे तूने स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेजेंटेशन बनाया, बहुत कुछ किया, मतलब बहुत बहुत सारा कुछ डिटेल में बताया। तो थैंक यू सो मच आनंद। थैंक यू, मैं भाई। हम्म। एक एक सवाल मेरे को पूछना है डेफिनेटली, नो, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट पे तो पहले भी आ चुका है इन द इंग्लिश एपिसोड, अभी तो हिंदी में आया है। क्या फर्क लग रहा है? कुछ फर्क लग रहा है? और कैसा लग रहा है तेरा एक्सपीरियंस? कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बोलूंगा कि बोलते हैं ना, ग्राफ जो है बी और बॉस का इज लाइक रॉकेट, लाइक दिस इज गोइंग अपवर्ड्स। आई रियली लाइक इट। मैंने पहले जब ये देखा था, पहले जब इतना बात हुआ था, उसके बाद में जो इम्प्रोवाइजेशंस इसके अंदर आए हैं, और जो जितना लोगों ने अप्रिशिएट किया है, जितना इसको मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई एम कनेक्टेड टू दिस एंड आई एम पार्ट ऑफ इट।
Yes, you are a very integral part of Be Your Own Boss podcast. और thank you so much आनंद for coming on the show और अपना story share करने के लिए. Thank you for inviting. I'll always be there whenever you say. So, ladies and gentlemen, boys and girls, that was Anand Srivastav, जो मेरा बचपन का दोस्त है और मल्टी बिजनेसेस के ओनर है. 5-6 बिजनेसेस है. ड्रंकन यार्ड रेस्टोरेंट, शगुन स्पाइस रेस्टोरेंट, सुप्रभा होटल, नाइन स्काई डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, लोनवाला 24/7 प्लस दहानू में जो अभी नया रिसोर्ट लिया है, और ऐसे बहुत सारे आने वाले बिजनेसेस के मालिक और फाउंडर आनंद श्रीवास्तव. और you've been watching and listening to Be Your Own Boss.